बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। वो है दांतों की रंगत। आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, लोगों को सफ़ेद दांत दिखाने का बहुत शौक़ होता है। एक चीज़ इसमें समझने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो दांतों की रंगत बनाई है वो एक नेचुरल हार्मनी में होता है। आपके स्किन का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी दांतों का कलर, ये सारी चीज़ें एक हार्मनी में होता है। और इसमें जो एक जनरल रूल होता है वो ये होता है कि जिन लोगों की रंगत ज़्यादा साफ़ होती है उनके दांत पीले होते हैं, और जिन लोगों की रंगत डार्क होती है उनके दांत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ये एक नेचुरल हार्मनी होती है। अगर आप अफ्रीकन नेशंस को देखें, उनके दांत बहुत वाइट हैं, लेकिन अगर आपको कोई उनमें येलो दांतों वाला, पीले दांतों वाला नज़र आएगा तो वो उनके चेहरे पे बदनुमा लगेंगे। इसी तरह जो यूरोपियन नेशंस हैं उनमें अगर आपको कोई बहुत सफ़ेद दांतों वाला नज़र आएगा तो वो एक अननेचुरल चीज़ लगती है। बहरहाल उसमें भी अगर बाज़ औक़ात हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि जी नहीं, हमें दांत सफ़ेद ही चाहिए, तो हम कर देते हैं। उसमें डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें टूथ वाइटनिंग भी होती है, उसमें वेनियर्स भी होते हैं, और उसमें फिर क्राउन वगैरह भी होते हैं। सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं है। जो टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो परमानेंट नहीं होते। जो टूथ वाइटनिंग हम करते हैं वो 6 महीने से 1 साल तक वो रहती है, और उसमें आपकी हैबिट्स जो होती हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका टी कॉफ़ी इनटेक कितना ज़्यादा है, आपकी जो ब्रशिंग या माउथ वॉश यूज़ करना, ओरल हाइजीन का आप कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अगर आप जाएं तो वो फिर उसमें लैमिनेट विनियर्स होते हैं या क्राउन्स वगैरह किए जा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी।